बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर आप रोज़ दाल खा खा के थक गए हैं तो मैं आज आपको एक न्यू और ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं मूंग दाल की मंगोचियाँ। इसके लिए हमने लिए 100 ग्राम मूंग दाल। इसे 3 घंटों के लिए भिगो के रख दिया है। 3 घंटों के बाद हम इसे एक ग्राइंडर में डालेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। हल्का सा पानी होगा ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, यानी मीठा सोडा जो हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं। वो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक छोटा प्याज और 2 हरी मिर्चें कट करके ऐड की हैं, वो पार्ट स्किप हो गया है। चूल्हे पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जो हमने अभी बनाया था। इसमें पकौड़ों की तरह सारा हम इसमें डाल देंगे, जैसे पकौड़े बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर फ्लेम को हाई किया तो ये जल जाएंगी, बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे, इसलिए लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 2 जवे लहसुन के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का। इन सब को हमने कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसे डालेंगे ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालने के बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे हम। कढ़ाई को चूल्हे पे फ्लेम ऑन करके रख दिया है। 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये ब्लेंड किया हुआ सारा पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे, यानी इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जब इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का आलू। उसे कट करके हमने पहले रख दिया था। इसकी ऐड करने के बाद फिर इसकी अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए, क्योंकि ये पेस्ट है, पेस्ट नीचे जल्दी लगता है इसलिए। फिर इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएँ। जब आलू थोड़े से गल जाएँगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 चम्मच दही खट्टा होना चाहिए। इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह चम्मच चलाऊँगी ताकि ये दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए सालन में। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी को अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये पानी अच्छी तरह पक जाए, इसमें कच्चापन ना हो। अच्छी तरह पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने मंगोचियाँ बनाई थी, यानी पकोड़े बनाए थे, वो ऐड करेंगे। पानी हमने ज़्यादा रखना है क्योंकि ये सारी मंगोचियाँ जो हैं ये पानी ज़्यादा पीती हैं, यानी सारी ग्रेवी को ये चूस लेंगी, इसलिए हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट के लिए। इसे अच्छी तरह लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएंगी तो हम इसमें एक ग्रीन मिर्च ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद थोड़ी देर के रख लेंगे ताकि इस पर अच्छी तरह ऑयल आ जाए। ये देखें, ये तैयार हो गए।